तो आज की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, पंजाब में हुआ बड़ा आतंकी हमला। करीब 11 घंटे बाद भी मुठभेड़ जारी है। इस हमले से जुड़ी बड़ी बातों के लिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं निधि के पास। निधि, बिल्कुल, इस वक्त अपडेट क्या है, बड़ी बातें क्या है इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई, ये आपको बता देते हैं। पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर में आज सुबह बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और आतंकी सेना की वर्दी में घुसे। गुरदासपुर के एसपी बलजीत सिंह इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। 9 लोग मारे गए हैं। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ये बोले हैं कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और एक को जख्मी किया गया है। यह अब भी ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने हमला बोला पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस थाने पर, और उसके बाद इस तरह 11 घंटे से आतंकियों के साथ मुठभेड़ सेना की पुलिस बल की जारी है। अब भी ये ऑपरेशन चल रहा है। 11 घंटे से आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। रोमाना, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस ने पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भोपाल जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हालात में जब गृहमंत्री को हालात पर नजर रखनी चाहिए थी, वो मध्य प्रदेश में थे। तो सीधे सीधे कांग्रेस का गृहमंत्री राजनाथ सिंह पर यह निशाना कांग्रेस की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी जो सामने आए, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नीमच में थे आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे, और जब पत्रकारों ने राजनाथ सिंह से सवाल पूछा तो राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि वो पल पल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस कार्यक्रम में भी शिरकत करना बहुत जरूरी था क्योंकि जवानों की हौसला अफजाई से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम। और अब कांग्रेस की तरफ से इसी बात को लेकर निशाना साधा जा रहा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर। राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश के नीमच का दौरा दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी प्रवक्ता कांग्रेस के सामने आए और उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हालात में जब गृह मंत्री को हालात पर नजर रखनी चाहिए थी, वो मध्य प्रदेश में थे। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, गृह मंत्री को लेकर किस तरीके से घेराबंदी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? ये इतना बड़ा टेरर अटैक है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले तो स्पष्ट किया कि वो सरकार के साथ है इन टेररिस्टों को डील करने में, न्यूट्रलाइज करने में, लेकिन बड़ा सवाल ये उठाया कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कि आखिर गृह मंत्री थे कहाँ जब इतना बड़ा हमला हो रहा था गुरदासपुर में। या तो वो वहां होते या उन्हें दिल्ली में होना चाहिए था मॉनिटर करने के लिए उन चीजों को और उसकी जानकारी देने के लिए, बजाय इसके वो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे थे। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल उठाया और कहा है कि बहुत अफसोस की बात है और इसको कंडेम करती है कांग्रेस पार्टी अनइक्वोकली कि राजनाथ सिंह जो कि देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्हें ऐसे वक्त पर, जबकि दिल्ली में बैठ करके राजधानी में इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके आतंकियों के खिलाफ, ऐसे वक्त पर मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। जी, दिन में सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली थी कि प्रधानमंत्री भी नाराज हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह से। हालांकि बाद में पीएमओ ने इसका खंडन किया, लेकिन कुल मिलाकर क्या एक मौका ये विपक्ष के हाथ लगा है राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है उन पर निशाना साधने का? क्योंकि इतना बड़ा हमला कि करीब 11 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन मुठभेड़ अब भी जारी है और गृह मंत्री दिल्ली में नहीं है, जो घटनास्थल है वहां पर नहीं है, और वो मध्य प्रदेश में थे। आशीष जी बिल्कुल रोमाना, जैसा मैंने आपको कहा कि राजनीति कम से कम कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस पर नहीं करना चाहती है, लेकिन निश्चित तौर पर एक मौका है कांग्रेस पार्टी के हाथ में। और जैसा मैंने कहा आपको कि औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है कांग्रेस पार्टी की, उसमें सवाल नहीं पूछा गया था। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने माफ कीजिएगा अपनी तरफ से इस बात को कहा कि इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी इसे कंडेम करती है और बहुत अफसोसजनक है कि देश के होम मिनिस्टर का रवैया यह है कि जब इतना बड़ा टेरर अटैक गुरदासपुर में हो रहा है, वो ना तो जिस जगह पर अटैक चल रहा है वहां पर है और ना ही केंद्र में दिल्ली में, जहां की कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्हें राजधानी में होना चाहिए था प्रॉपर्ली चीजों को मॉनिटर करने के लिए, ताकि काउंटर अटैक बेहतर तरीके से एजेंसीज के साथ तालमेल बिठा के किया जा सकता था। बजाय इसके देश के मंत्री गायब हैं और मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ सिंह के रवैये और मोदी सरकार पर बहुत गंभीर सवाल रेस किए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़े सवाल उठाए गए हैं। इस सवालों का निशाना सीधे सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर है। पंजाब में हुए आतंकी हमले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बड़ी बैठक हुई आज, लेकिन उसमें भी देश के गृह मंत्री नहीं थे। राजनाथ सिंह जो मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 74वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि पंजाब की घटना के चलते मेरा कार्यक्रम रद्द किया जा रहा था, मगर जवानों का मनोबल न टूटे इसके लिए मैं पंजाब में पूरा इंतजाम करने के बाद अपने नीमच के कार्यक्रम में शिरकत करने आया हूं। राजनाथ
सिंह नीमच से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जानकारी ये मिल रही है। और कल संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मामले पर बयान देंगे। साथ ही खबर यह भी कि शाम 7 बजे जब दिल्ली पहुंचेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तो फिर इस पूरी घटना का ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद राजनाथ सिंह की तरफ से दिया जाएगा। और उस बैठक में एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शिरकत करेंगे। हमारे वहाँ पर जवान पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं, उसमें कामयाबी हासिल हो रही है और पूरी तरह से कामयाबी हासिल होगी। इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी हो, भारत की और यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के सेना के जवानों में, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस के जवानों में वह कुव्वत है, उसका मुंहतोड़ जवाब काफी स्पीड में चल रहा है। और मैं जब सुबह निकला हूँ दिल्ली से, संबंधित अधिकारी अधिकारियों से बात करने के बाद फोर्स वगैरह भेजने की सरकारी व्यवस्था करने के बाद आया और जो कुछ भी मुझे स्टेटमेंट देना होगा कल संसद में ही मैं स्टेटमेंट दे सकूँ। तो सुना आपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि पंजाब में जो घटना हुई है उसका सारा इंतजाम करने के बाद ही वो मध्य प्रदेश के अपने दौरे पर आए। सुबह 5:30 बजे ये आतंकी घटना और 10:30 बजे का वक्त था जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश पहुंचे।